बी स्टूडेंट्स, बहुत दिनों में आपसे पढ़ाई की बात हो रही है, नहीं तो आपको तो मैथ याद ही नहीं होगा, वैसे तो करते हो मैथ, है ना। तो आई होप कि आज का होमवर्क आप अच्छी तरह से देखेंगे और इसको करेंगे, ठीक है ना। अब मैं करवाने जा रही हूँ, तो मैं कौन सी एक्सरसाइज करवा रही हूँ आपको, 2.3, कौन से चैप्टर की, सेकंड चैप्टर की। तो इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, तो वो क्या है, 1/4 ऑफ, ये ए पार्ट है। तो मैं अब 3 लाइनें लगाती हूँ, यहाँ पे ए पार्ट करती हूँ, यहाँ पे बी पार्ट करती हूँ और यहाँ पे सी। क्लियर। तो पहले मैं ए पार्ट को लेती हूँ, 1/, लिखती हूँ 1/4 ऑफ 1/4, ठीक है। तो 1/4 ऑफ 1/4, इसके बाद 1/4 ऑफ 3/5, ठीक है। सी में 1/4 ऑफ 4/, ये 3 पार्ट हो गए। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब पहले पार्ट को लेते हैं, इसको। ऑफ का मतलब आपको सबको पता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दें, मल्टीप्लाई 1/4। क्लियर है। अब आपको पता है ये ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे वाले की नीचे वाले से मल्टीप्लाई होती है। और ऊपर नीचे वाले होते हैं वो एक ही टेबल से कट सकते हैं, ये ऊपर नीचे वाले, लेकिन अब कोई कट ही नहीं रहा है इसमें, तो इसलिए हम सीधा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 की 1 से तो 1 आ, 4 की 4 से तो 6, तो ये हमारा आ गया आंसर। देखो कितना आसान था, ठीक है ना। ऐसे सेकंड पार्ट कर देंगे, 1/4 और ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, तो बहुत ही आसान। अब कोई नहीं कट रहा, 3 और 4 किसी टेबल से नहीं जाते, 1 और 5 किसी टेबल से नहीं जाते, वो तो ऐसे ही। तो 1 की 3 से करा 3, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो 20, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो आप देख रहे हो बहुत ही आसान है बेटा क्वेश्चंस, है ना। इसके बाद ये वाला, इसमें भी वही करा, 1/4 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, लेकिन हमने देखा ये तो 4 एक ऊपर का एक नीचे का, ये किसी टेबल से कट सकते हैं, किसी टेबल में आपको, तो मैंने देखा दोनों 4 के टेबल में आ रहे हैं तो कट जाएंगे। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 1 की 1 से होगी 1, और फिर 1 की 3 से मल्टीप्लाई होगी 1/3, तो ये मेरा आ गया आंसर। तो आपको समझ आ गया, बहुत तो बिल्कुल ही आसान है आपके लिए, तो आपने तो 6th में इससे भी मुश्किल क्वेश्चन कर लिया, ये तो कुछ भी नहीं है आपके सामने। इसके बाद अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सेकंड में यहाँ पे क्या है, 1/7, ठीक है। और अब मैं इसको लिखती हूँ, ये है यहाँ पे 2/9, ठीक है जी। और यहाँ पे है ये 6/5, और यहाँ पे है 3/10। तो सेम स्टेट, बस सेम पैटर्न है, बस स्टेटमेंट चेंज कर, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट बन गई, अब इनको करते हैं। ठीक है जी, पहले इसको भी लिखते हैं। बताओ इसको, आप तो बता देते क्लास में, तो मैडम ऐसे लिखो 1/7 मल्टीप्लाई 2/9, इसको लिखते यानी ऑफ, पहले ऑफ लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे आप, दूसरे में बता देते मैडम, आप लिखोगे 1/7 ऑफ 6/5, ठीक है जी। इसको भी बता देते आप, तो 1/7 ऑफ 3/10। अब ऑफ किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में। अब ये तो किसी टेबल से जाएंगे, 2 और 7 और 1 और 9 तो वैसे नहीं कटते किसी से, तो अब ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वालों से, नीचे वालों की मल्टीप्लाई नीचे वालों से। तो 1 की 2 से करा 2, 7 की 9 से करी 63, तो ये हमारा आया आंसर। क्लियर है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं इस पे। अब वही ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, अब ये दोनों किसी टेबल से नहीं जाते, ये दोनों किसी टेबल से नहीं जाते, कोई भी किसी टेबल से नहीं जाता ऊपर नीचे वाला, तो सीधा मल्टीप्लाई। 1 की 6 से करी 6, 7 की 5 से करी 35, तो कितना आसान है, देखो आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं।
1/7 मल्टीप्लाई 3/10। क्लियर है? तो अब ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से 3 और 7 की 10 से 70। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो आप देख रहे हो कि हमारा ये क्वेश्चन कितना आसान है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये तो समझ आ गया होगा सब बच्चों को। ठीक है, अब तो क्वेश्चन नंबर 6 उसके पार्ट है, तो मैं पहले 3 पार्ट फर्स्ट पार्ट है 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, और इधर है 2/7 मल्टीप्लाई 7/9। और तीसरा है हमारा पार्ट 3/8। थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, और ये क्वेश्चन नंबर है। अब मैंने आपको क्या बताया था, पहले तो ये ना मेरे को मिक्स फ्रैक्शन नजर आ रहा है, इसका इम्प्रॉपर बनाएंगे। तो इम्प्रॉपर बनाना सब बच्चों का आता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 और 6 को में 2 ऐड कर दिया, 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया 8/3। सिखाया हुआ था 6th क्लास में, दोबारा से देख लो। 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड। ठीक है, अब देखो ये दोनों आपस में नहीं काट रहे हैं, ये दोनों आपस में नहीं काट रहे हैं, ये दोनों आपस में किसी टेबल से नहीं जा रहे हैं, ये किसी टेबल से नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे। तो ये आ गया मेरे पास 16/9। और अब इसका मिक्स फ्रैक्शन बना दो, 9 से डिवाइड करो 7, तो ये जो आया हमारे पास 1 और ये 7 यहाँ पे, तो ये हमारा आ गया आंसर। ऐसे इसको करें। अब ये देखो ये इससे नहीं कट रहा, लेकिन ये इससे कट रहा है, दोनों 7 की टेबल से जा रहे हैं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। 2 की 1 से मल्टीप्लाई करी 2, 1 की 9 से मल्टीप्लाई करी 9, तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है जी, अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में ये देखो ये दोनों जा रहे हैं 2 की टेबल से, और ये दोनों भी जा रहे हैं 2 की टेबल से, तो किसी को भी काट सकते हैं। तो मैं इसको काट देती हूँ, 2 3 जा 2 2 जा। अब किसी टेबल से नहीं कट रहा, ये दोनों भी नहीं कट रहे, ये दोनों भी नहीं कट रहे, ये दोनों भी नहीं कट रहे, नहीं कट रहे तो ना कटो भाई, हम क्या कर सकते हैं। हम 3 की 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 जा 9, 8 2 जा 16। तो इतने आसान क्वेश्चन है, आप सारे देखो बच्चों, है ना। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट है 9/5 3/5। तो ये तो कोई नहीं कट रहा, ना तो 9 5 से कट रहा, ना 3 5 से कट रहा, तो सीधा वही ऊपर वाले के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले के नीचे वाले से। तो 9 3 जा 27, 5 की 5 से करी 25। और अब इसका मिक्स फ्रैक्शन वो बनाना है, मिक्स फ्रैक्शन 25 1 जा 25, क्या बच गया 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2/25। ठीक है जी, कितना आसान है आपको। देखो फिफ्थ पार्ट देखो, 1/3 15/8। अब ये दोनों तो 3 की टेबल से जा रहे हैं, तो करो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, कट के दोनों 3 से। ठीक है जी, तो अब हमारे पास ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले से। तो 1 की 5 से करी 5, 1 की 8 से करी 8। तो देखो कितना ही आसान है। और अगला क्वेश्चन तो और भी आसान है। ये देखो यहाँ पे मेरे पास है, ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं, चलो मैं ऐसे लिख देती हूँ, आप देख लेंगे। 11/2 और ये 3/2। तो शायद ये वो पता 11/2 यस है, 1 1/2 एंड 3/10 ऐसे। ठीक है, तो अब 2 1 जा 2 और 1 3, इसको लिख सकती हूँ मैं 3/2 और ये 3/10।
कोई नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो भाई ना ये इससे कट रहा ना ये इससे कट रहा। 3 3 जा 9, 2 की 10 से बहुत ही आसान है देखो जी। अब एक लास्ट पार्ट रह गया, वो है मेरे पास 4/5 मल्टीप्लाई 12/7। तो अभी देखो ना तो 4 7 से कट रहा ना 12 5 से कट रहा ना, ये दोनों किसी टेबल से जा रहे हैं। तो वही जब कोई कुछ नहीं कटता है तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, नीचे वाले की नीचे वाले से। तो 4 की 12 से करी 48 और ये नीचे आ गया 35। और अब इसका हम एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 113/35। आंसर आ गया हमारा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपका यही वाला होमवर्क है। आज आपको 2.3 के 2 क्वेश्चंस करने हैं। बाय।